सतीश वो यहीं पे है। हाँ तो फिर जाइए पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाए कि मैंने तुम्हारी बीवी को किडनैप कर लिया है। ये वो निर्जा ने खरीदा है 250 रुपए में। भाभी आप तो बहुत पतली हो गई पहले से। क्या नाम लिखूं मैं आपका, मिस्टर लाल या मिस्टर शर्मा? रखा तूने, तू जानता है किससे बात कर रहा? आई लव यू नीरजा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यार किसी भी तरह से तुम्हें शर्मिंदा करे। चलो चलो भाई, देर हो रही है। बाय बाय। हाँ बाय। अरे हाँ मैं वो बताना भूल गई, मेहुल का फोन आया था तेरे लिए। वो कल सुबह मिलने आने वाला है। मैंने बोला ये तो सुबह सुबह निकल जाती है और रात को इन्हीं के साथ लौट कर आती है, दोनों बहुत बिजी है आजकल, तो कल सुबह ही आ रहा है। ठीक है दीदी। ठीक, चलो। अच्छा बाय। मैं आज ही किसी एजेंट से बात कर लेता हूँ और एक किराए के घर का बंदोबस्त करता हूँ। कहाँ लें? कहीं भी। ऑब्वियसली यहाँ से तो दूर होना पड़ेगा। कितना बड़ा घर चाहिए तुम्हें? आपके साथ तो मैं 4x4 के घर में भी रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 4x4 के कमरे में एक प्रॉब्लम है। क्या? बिस्तर नहीं ठीक से सेट होगा उस कमरे में। तो बिस्तर की क्या जरूरत है? 2x4 का सोफा भी तो हो सकता है। अच्छा, इतना काफी है तुम्हारे लिए? आप बहुत पाजी हैं। हाय ललित। हाय। अरे तुम्हारा चार्जर दिखाओ कौन सा है। ये रहा। ये तो चलेगा नहीं। पता नहीं ललित साहब, हमारा कुछ कभी आपकी जिंदगी में चलेगा भी या नहीं। एनीवे, नसीब में जो इंतजार लिखा है वो तो करना ही पड़ेगा। थैंक्स, वेरी नाइस ऑफ यू कि तुम्हारे पास आया हुआ केस तुमने मेरे पास दे दिया। अब ये तो अपना अपना स्टाइल है। ये भी एक तरीका है आपसे कहने का कि हम बहुत बिजी हैं। आपके इसी स्टाइल पे तो जान देते हैं हम। अब आप कोई ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे आपकी और हमारी बात कुछ आगे बढ़े। अरे साहब, असुविधा के लिए खेद है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यू मीन। सो, कैसा है केस? इंटरेस्टिंग। घर में पेइंग गेस्ट बन के आया और सबका दिल जीत लिया। बेचारा बाप तो उसे बेटा जैसा ही मानने लग गया और बेटी ने तो सैया बना लिया उसे। बंदा भी इतना सयाना निकला कि किसी पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि 1500 किलोमीटर की दूरी पर गांव में उसकी घरवाली भी बैठी हुई है। एनीवे, अच्छा हुआ ये केस आपने मुझे दे दिया। ये केस आपके लायक था भी नहीं। क्यों? अब आप ना वो क्या कहते हैं उसे, बड़े सूखे किस्म के आदमी हैं। ना कोई रस, ना कोई स्वाद। I mean, आपका गला सूखता भी रहेगा और अगर आपने हम जैसा बहता हुआ पानी भी देख लिया तब भी आप सूखे के सूखे ही रहेंगे। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। लगे ना पसीने छूटने, डरिए मत। हम बहता हुआ पानी जरूर हैं, लेकिन हर किसी के घर में नहीं घुसते। चलिए, बाय। हेलो जी, मैं ये गृह प्रवेश स्टेट एजेंसी से बोल रहा हूँ जी। ललित साहब हैं घर पे? नहीं, वो तो काम पे गए हैं। जी, उनका मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ मैं बड़ी देर से, लगता ही नहीं। आप कौन बोल रही हैं जी? मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। जी, उनसे बोलिएगा कि एक पार्टी मिली है, 2 बेडरूम फ्लैट है और टेरिस भी है साथ में। अब शर्मा जी ने जितना बजट बोला था उससे थोड़ा ज्यादा मांग रहा है। 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट और 15,000 रुपए किराया। अगर बजट में गिरता हो तो बात नक्की कर लूं। नहीं भैया, लगता है कुछ गलत बोल दिया है किसी ने आपको। वो घर क्यों लेंगे? उनका अपना इतना बड़ा घर है। कोई और शर्मा जी होंगे। जी, ललित शर्मा का ही घर है ना? हाँ, वो घर तो उन्हीं का है। जी, मुझे वो मोबाइल दे के बोले कि फोन कर लेना। अब घर का नंबर भी नहीं दिया था। वो तो मैंने इधर उधर इंक्वायरी करके बड़ी मुश्किल से नंबर ढूंढा है उनका। ये पर वो किसके लिए घर लेंगे? अब ये तो मुझे मालूम नहीं भाभी जी।
अब वो आए तो उनसे बोल दीजिएगा, मेरा नंबर है उनके पास। अच्छा जी। अच्छा, मैं उनके मोबाइल पे अभी फोन करती हूँ। हाँ अच्छा। वो घर मेरा घर होगा, जहां हमें किसी का डर नहीं होगा, जहां सिर्फ मैं और आप होंगे, और मैं उस आदमी की बाहों में बैठकर बिना किसी हिचकिचाहट के घंटों उसकी बातें सुनूंगी जो मुझसे प्यार करता है। मुझे तो ये सब सोच के ही बहुत मजा आ रहा है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन एजेंट ने फोन नहीं किया अब तक। अरे हाँ, आपका फोन आज दोपहर में बंद था क्या? हाँ मैं चार्जर भूल गया था घर पे, तो कहीं दूर घर लेने के लिए कहा है ना आपने उस एजेंट से? अब इतनी दूर भी तो नहीं हो सकता ना कि घर लौटते आधी रात हो जाए। पर कम से कम 11 बजे तक तो हम लोग हर रोज वहाँ रुका करेंगे। देखो देखो कैसे चलता है सब। मुझे तो आपके साथ 1 मिनट भी कम हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे 1 घंटा कम हो गया। काश कि हम लोग यहाँ से ऐसे घर में जाते जो कि हमारा अपना होता। होगा, बहुत जल्दी होगा। बड़ी देर हो गई आज तो। हाँ वो क्लाइंट के वहां जरा फंस गए थे। मैं खाना लगाती हूँ। मैं खाऊंगा नहीं लीला। मैंने भरवा टमाटर बनाया। हाँ वो ठीक है, लेकिन क्लाइंट ही के वहां कुछ खा लिया था तो। अब थोड़ा सा खा लीजिए। मैंने मशरूम पुलाव भी बनाया। लीला मुझे नहीं है भूख, मैं नहीं खा पाऊंगा। चल तू खा ले। दीदी मैं भी बस थोड़ा सा ही खाऊंगी, मैं भी खाकर आई थी। ठीक है, दोनों मत खाओ, इतनी मेहनत से खाना बनाओ। और अरे हाँ, वो किसी एजेंट का फोन आया था आपके लिए। बोल रहा था आपने किराए पे कोई घर लेना है। हाँ वो एक क्लाइंट है, उसका कुछ है कुछ, लेकिन उसने यहाँ क्यों फोन किया उसने? हाँ मैं भी हैरान थी कि आपको घर क्यों लेना है, आपका तो इतना बड़ा घर है। तो नंबर यहाँ का कैसे मिला उसे? आपका मोबाइल बंद था दोपहर को, तो पता नहीं, कह रहा था कहीं से ढूंढ निकाला उसने घर का नंबर। तो है कुछ नहीं है, जान दो। अरे भैया और लो ना, तुम्हारे पसंद की चीज है। अरे खा लो, वरना इतनी जिद करेंगी, इतना पीछे पड़ जाएंगी कि तुम्हें अपनी पसंद बताते हुए डर लगने लगेगा। अब मैं इतनी भी जबरदस्ती नहीं करती हूँ। तो कैसे हैं भैया आप? बस ठीक है। कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। एक्चुअली मैं आजकल एक बहुत अच्छा प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सोचा आप लोगों को इनवाइट करूं। तो कब है पहला शो? कल। कल तो मुश्किल है भाई, कल तो कुछ है ना, कुछ कर रहे हैं नहीं कुछ शाम को? हाँ कल वो क्लाइंट के साथ मीटिंग है, रात के 11 तो बज ही जाएंगे। चलो फिर कभी सही। एक्चुअली जीजा जी, बस कल ही का एक शो है। ओहो भाई, अब तो आज अगर शो होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं जाए? हाँ, आज तो हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। तो फिर आप लोग आज ही आ जाइए। आज तो शो नहीं है ना तुम्हारा? हाँ, शो नहीं है, मगर ग्रैंड रिहर्सल है ना हमारी, और ग्रैंड रिहर्सल बिल्कुल शो की तरह होता है। सचमुच बहुत मजा आएगा, और हम लोग को भी ग्रैंड रिहर्सल के लिए एक ऑडियंस मिल जाएगी। मैं भी आऊंगी। आपको दीदी, आप सब लोग आइएगा। पर आज भी मेरे ख्याल से। अरे कुछ नहीं, अभी तूने कहा ना कि आज फ्री है, हम सब आएंगे मेहुल, पक्का। चलो फिर आज की शाम तो हो गई चौपट। अब बैठ के देखो उस मोटी की नौटंकी। अब इतना भी मोटा नहीं है वो। हाँ, तुम्हारे लिए तो रिश्ता आया उसके घर से। आप जरा संभल के रहिएगा, अभी तक उस रिश्ते को ना नहीं कही है हमने। ठीक है, तो फिर वो किराए के घर लेने का प्लान मैं कैंसिल कर देता हूँ। जहां से रिश्ता आया वहीं जाके रह लो। जब जीजा साली राजी, तब रिश्तों को अपनी नाजी।
देखो भैया, हमने तुम्हारे और नीरजा की शादी के लिए हाँ या ना इसलिए नहीं की क्योंकि हमें लगता है अभी नीरजा की शादी का सही वक्त नहीं है। मतलब वो अभी पढ़ रही है, अभी 1.5 साल बाकी है पढ़ाई में, फिर कहीं काम वाम करेगी तो समय तो लगता है ना इन चीज़ों में। तो इस बीच में अगर तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिल जाती है। नहीं दीदी, मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी तो है नहीं, मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। बस भैया इसी बात से हमें डर लगता है कि तुम तो बैठे रहोगे उसके इंतजार में और फिर कहीं उसका दिमाग अगर, मतलब 2-3 सालों में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो बस हम ये चाहते हैं कि तुम भी अपने आप को बांध के मत रखो। मतलब अगर कोई अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाती है तो बस नीरजा के लिए रुके मत रहो। हाँ, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ दीदी, मैं समझ रहा हूँ, पर नीरजा जैसी लड़कियां ऐसी थोड़ी मिलती हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम नीरजा से मतलब प्यार करता हूँ। हाँ, नीरजा है ही ऐसी लड़की जो हर एक का दिल जीत लेती है। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ, आप लोग आइएगा। हाँ, आते आते, और तुम भी यहाँ आते रहना। मतलब नीरजा तो है ही, पर भैया हम भी तुम्हारी पड़ोसी रहे। जी नमस्ते। मैं आती हूँ ना। चलो। आप लोग कहीं मीट मच्छी तो नहीं खाते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी हैं। ये तो गोभी तक नहीं खाते हैं, उसमें कीड़े निकलते हैं ना, इसलिए। कुछ पीते पिलाते भी हो? जी हाँ। हाँ? मतलब दूध, पानी, फलों का रस, वैसे कभी कभी। कभी कभी क्या? कभी कभी एंटासिड पी लेते हैं, इनको एसिडिटी बहुत रहती है। हाँ। आप काम कहाँ करते हो? जहाँ ये बाहर ऊपर की वाला ले कंपनी जाए। है। मतलब ऐसा है कि घूमते घूमते मुझे काम करना पड़ता है। जी, पर तनख्वाह बहुत अच्छी मिलती है इनको। लेकिन दफ्तर कोई नहीं है। दफ्तर नहीं है? फिर तनख्वाह कहाँ से मिलती है? वो तो सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाती है ना। बाहर की कंपनी है ना, इसलिए। हाँ। कहने को तो सुहागिन हो, पर सुहागिन जैसे कोई बात तो नजर नहीं आ रही। न मांग में सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र। इनके बॉस को पसंद नहीं है मंगलसूत्र वगैरह, उनको एलर्जी है सिंदूर मंगलसूत्र से। ओह, ठीक है भाई, ठीक है। आप भी क्या याद करोगे, आपको घर दे दिया। चलिए साहब, तो ये भी बढ़िया रहा। तो ऐसा करते हैं साहब, ये बात पक्की होने की खुशी में 1000 रुपए आप शगुन मुझसे रख लीजिए। और ये कौन है? कौन? ये हाँ, वो हमारे समझी है, हाईकोर्ट में जज है। वैसे एज का भी बड़ा डिफरेंस लगता है आप लोगों में। अरेंज मैरिज नहीं है क्या? जी हाँ, मैं इनको भगा के लाया हूँ। क्या? हाँ, इनके माँ बाप नहीं मान रहे थे तो मैंने कहा कि चलो भाग चलते हैं। जेवर उठाओ माँ के, और हम लोग मुंबई आ गए। 6 लाख के जेवर थे, 3 लाख में हम लोगों ने बेच दिए। इनफैक्ट ये 1000 रुपए जो मैंने आपको दिए हैं उसी में से तो है। हाँ? तो 1 मिनट, जरा शायद गिने नहीं है, मैं गिन लेता हूँ। लाइए, 1 2। तुमने तो कहा था कि। आप समझती नहीं है माँ जी, प्यार करने वालों को लोग चैन से कहाँ जीने देते हैं। अब आप लोगों का तो अरेंज मैरिज रहा होगा ना। हाँ। 4 5। और हाँ, वैसे मुझे पीने पिवाने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, आदत सी पड़ गई है। तो शाम को 7-8 पैक तो हो जाते हैं। वैसे अगर दिन में मौका मिल जाए तो 1-2 और लगा लेता हूँ। क्या? और क्या। और जब पीने पिवाने का शौक हो आदमी को तो बिना मीट मच्छी के कैसे चले मैम, सोचिए। मुर्गे की टांग खींचिए और घूंट लगाइए, टांग खींच के खाइए, घूंट लगाइए। इनफैक्ट आप आइए ना कभी हमारे घर, ये बहुत बढ़िया, मतलब हम जब रहने लगेंगे तब आइएगा यहाँ, बहुत बढ़िया टंगड़ी कबाब बनाती हैं ये। छी छी छी। तो ये लीजिए साहब, आपके 1000 रुपए बिल्कुल पूरे हैं। अरे ले लीजिए साहब, मैं मानता हूँ चोरी के हैं, लेकिन असली है नोट। नहीं, हमको ये घर नहीं देना आपको। ना बाबा ना, तौबा तौबा। नहीं नहीं, हमें नहीं देना। आप जाइए जाइए जाइए, प्लीज जाइए। आवारे 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 सासू, आवारे सैया। और रे सासू, और रे सैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया, और रे बहना, और रे भैया, हैया रे हैया। हैया रे हैया। देखो कहानी ये छल कपट की, रानी की लटकी राजा की हटकी, मिलके जुदाई की, ये बेवफाई की, प्यार तड़प की, छल कपट की।
जब हंसी आए हमारे होठों पे तो हंस देना तुम भी, जब कभी रोए हमारे नैना तो यूं ही रो लेना तुम भी, पर ये याद रहे कभी कोई दिल न दुखे, रिश्ता नहीं ये जो टूटे यार मेरे, कोई जज्बात नहीं और विश्वास नहीं, बंधन ये झूठे ये नाते हजार तेरे, जब खुशी आए हमारे होठों पे तो हंस देना तुम भी, हंस देना तुम भी। हाथ छोड़ो रे दुल्हन, चल पिया जी के संग, तेरा सुंदर रे बना जी आया रे, तेरा सुंदर रे बना जी आया, रोए क्यों ये मन, हाथ छोड़ो रे दुल्हन। अब बाबा का घर छोड़ के लो, अपने पिया के घर को चली मैं, सपने सजा के सजना के द्वारे, छोड़ के अंगना जहाँ हूँ पली मैं, अब लो चली मैं। बाबुल के देश में मांग भरी मेरी, सजना के देश में कोख भरी, सपने देखे साथ साथ, सुख दुख झेले साथ साथ, हर पल रहना साथ साथ, जीना मरना साथ साथ। जिसके संग सपने देखे और सुख दुख झेले साथ, आखिर कैसे कर पाऊंगा मैं उसी के संग ये विश्वासघात, कैसे आखिर कैसे, वो ब्याहता है मेरी और मैं तुम्हारी प्रेमिका, उसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, और मेरे साथ खाई है तुमने मरने जीने की कस्में, मेरे बच्चे की माँ है वो, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसको। तो जाओ फिर जहर खिला दो मुझको और जाओ उसी के पास। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर ये जहर उसे खिला दो, जाओ। नहीं। अरे सुनिए सुनिए, रुकिए ना, क्या हुआ? कहाँ लाके फंसा दिया तुमने? गांव की नौटंकी से बेकार है। अच्छा तो है, पता नहीं वो आदमी अभी क्या करेगा। क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और इन लोगों को यही एक घटिया सब्जेक्ट मिला है प्ले करने के लिए। गा कितना अच्छा रहा है ना, वो औरत अभी रो रही थी ना तो मुझे भी रोना आ गया। तुम्हें तो तुम जाओ ना, रहो इन लोगों के साथ, चढ़ जाओ स्टेज पे, रहो भांडों के साथ। तुम पता नहीं सोच रहा तो कुछ अच्छा सा प्ले होगा, अजीब सा कुछ लेके क्या पहना, हो रे सैया हो रे भैया, पर मैं जा रहा हूँ। नहीं जा, तुम्हें चलना तो चलो। नहीं ऐसे मत जाइए, मेहुल बुरा मान जाएगा। दीदी क्या हुआ? अब भैया वो इनकी ना तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ऐसे ही इनको खींच के लाई। अब थोड़ी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है तो हम बाद में कभी देख लेंगे, बुरा मत मानना भैया। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, कभी और ही सही। हाँ। नीजा तुम चाहो तो रुक जाओ। नहीं मेहुल, मैं भी चलूंगी। सॉरी फॉर बीइंग फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, पर मुझे भी कुछ मजा नहीं आ रहा था। बहुत ही पुराने स्टाइल का प्ले है। जब पूरा देखोगी तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। और वैसे भी इन रिश्तों की बातों में, इन प्यार और धोखे की कहानी में नया और पुराना क्या होता है? जो 1000 साल पहले सच था वो आज भी सच है ना? तुम्हें नहीं लगता? पता नहीं, शायद हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी एंट्री आ रही है। ओके, एक मिनट भैया। हाँ। मुझसे पूछे बगैर रहा नहीं जा रहा है। ये आदमी अपनी
बीवी को सचमुच जहर दे देगा क्या? उसके लिए तो आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। दीदी चले? हाँ, बेचारी औरत, मुझे लगता है उसका आदमी उसे जरूर जहर दे देगा।